नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रियल फैक्ट सनातन में आपका फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में कलयुग की आयु सबसे अधिक है और हिंदू शास्त्र के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 तक है और वर्तमान 5,022 साल तक पूर्ण हुई। आप अनुमान लगा सकते हैं अभी और कितने वर्ष बाकी है। अब आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि घोर कलयुग कब आएगा। इसके लिए आपको विस्तार से बताएंगे। घोर कलयुग वेदों के अनुसार कलयुग समाप्त होने के बाद ही आएगा, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम दिन के लिए होगी। धर्म ग्रंथों कहा गया कि कलयुग के अंत में धरती पर इतनी पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ झगड़ के जीवन व्यतीत करेंगे। इस धरती पर उस समय भगवान की कोई अस्तित्व नहीं रहेंगे। इंसान सब अपने अपने मतलब से रहेंगे। इंसान किसी भी प्राणी को मदद नहीं करेंगे, सिर्फ अपने के लिए सोचेगा। इस धरती पर बिल्कुल भी परमात्मा का वास नहीं होगा। उस समय भगवान की कोई पूजा आराधना करने के लिए नहीं होगा। बस भटकते हुए आत्मा इस धरती पर रह जाएंगे। पापों की कागार इतनी भर जाएंगे कि आने वाले समय में इंसान के मांस खाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में हत्या, चोरी, बलात्कार, ब्लैकमेल सबसे अधिक होने की संभावना है, जिससे पृथ्वी का रंग बदल जाएगा। क्योंकि उस समय मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। उस समय इस धरती पर मानव रक्त बहेगा। कलयुग के अंत में मनुष्य की मनोदशा इतनी खराब होगी कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाएगा और न ही पुत्र अपने पिता को डोट पहचान पाएगा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र श्राद्ध भी नहीं करेंगे, पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। उस समय मनुष्य में धर्म का ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ही कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत के बाद पापों की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार लेंगे और सभी पापियों का संहार करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और फिर सभी अधर्म का नाश करेंगे। उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। जिस 3 दिन भगवान विष्णु कल की अवतार से संघर्ष करेंगे, उस दिन को घोर कलयुग कहा जाएगा। इसे पापों के निवारण का दिन कहा जाएगा। इसे अधर्म के विनाश का दिन कहा जाएगा। कलयुग के अंत से पहले हमें कई संकेत मिलने लगेंगे। यह हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। सभी देश आपस में लड़ने को तैयार होंगे। एक दूसरे की जमीन पर कब्जा होगा। इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार होगा। वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा। धरती रहने लायक नहीं रहेगी, पानी पीने लायक नहीं रहेगा, खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। ऐसे में इंसान एक दूसरे का खून पिएगा। लालच चरम पर होगा। कोई किसी के करीब न होगा। बाप बेटा और बेटा बाप को मार डालेगा। कोई औरतों की इज्जत नहीं करेगा। सब लोग पैसे के पीछे भागेंगे। दुनिया में हाहाकार मचेगा। हर तरफा आतंक फैला होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे। हर तरफ पाप ही पाप होगा। अब आपके भी मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि कलयुग का अंत कब होगा। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग अपनी शुरुआत के 5,000 साल के बाद समाप्त होगा और उसके बाद स्वर्णिम युग आएगा। शास्त्रों के अनुसार समय अवधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन और एक रात मनुष्य के 1 महीने के बराबर है। वहीं देवताओं का एक दिन और रात मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का 1 मास मनुष्य के 30 वर्ष के बराबर और देवताओं का 1 वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, जिसमें 4,27,000 वर्ष बचे रह जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग का अंत और करीब आने लगेगा, वैसे वैसे मानव जाति का अंत होना शुरू होने लगेगा। लोग आपस में दुश्मनी करने लगेंगे
और एक दूसरे को मारने लगेंगे। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु केवल 13 वर्ष होगी और उसकी लंबाई केवल 4 इंच होगी। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा, तब धरती पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति फिर से धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल जाएगी। इंसान फिर से धरती पर जन्म लेगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में न तो कोई पाप होगा और न ही कोई पापी होगा। सभी इंसान मिलकर रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। सब लोग भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भली करेंगे। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष हो जाएगी। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म का फिर से बोलबाला होगा। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होगी। हर तरफ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और साथ भावना होगी। मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। इंसान भौतिक सुख के जगह मानसिक सुख पर ध्यान देंगे। पूजा पाठ व कर्मकांड में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में इंसान अपने तपोबल से ईश्वर की प्राप्ति कर सकेगा व भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में मनुष्य का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। मनुष्य मात्र आत्मा के परमात्मा से मिलान से सुखी होगा। सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। प्रियो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्र और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए रियल फैक्ट सनातन परिवार का हिस्सा बने। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट सनातन। धन्यवाद।